कुछ लोग हिस्ट्री अपने हिसाब से पढ़ना चाहते हैं, अपने हिसाब से पढ़वाना चाहते हैं। जो उनकी राजनीति को सूट लगे, जो उनके पॉलिटिक्स को सूट लगे, वो उस तरह से पढ़वाना चाहते हैं। जैसे आजकल एक वावेला मचा हुआ है कि राणा सांगा ने ही बाबर को बुलाया था। एक सपा सांसद ने संसद भवन में ये कह दिया तो पूरे देश में वावेला मच गया है। लोग ये कह रहे हैं कि राणा सांगा तो देशभक्त थे, राणा सांगा कैसे बुलवा सकते हैं। तो देखिए, उस वक्त देशभक्ति का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, कोई देशभक्ति का ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था। हर वो राजा जो अपने राज्य में राज करता था, जो अपने प्रदेश में राज करता था, या जो जिले में एक राज करता था, वो उसका ही देशभक्त होता था, उसको ही देश समझता था। अगर ऐसा होता तो हिंदू राजा से क्यों लड़ते। राणा सांगा ने ही बहुत सारी लड़ाइयां हिंदू राजाओं से की, जैसा कि मेदिनी राय, मालवा के राजपूत राजा, इनके खिलाफ भी राणा सांगा ने लड़ाई लड़ी। अगर ये लड़ाई भगवे के लिए या हिंदुत्व के लिए होती तो फिर ये मालवा के राजा से क्यों लड़ाई लड़ते। दूसरे राजा और भी हैं जिससे राणा सांगा ने लड़ाई लड़ी। राव गंगा जो मारवाड़ के राजा थे, मारवाड़ के राठौर राजा थे, इनसे भी लड़ाई लड़ी। अगर ये हिंदुत्व की लड़ाई होती, भगवे की लड़ाई होती, धर्म की लड़ाई होती, तो राव गंगा से क्यों लड़ते। तीसरे राजा जो हाडा राजपूत थे, यानी बूंदी रियासत के राजपूत, इनसे भी लड़ाई लड़ी। तो ये लड़ाइयां जो थी वो धर्म की नहीं थी, धर्म की होती तो आपस में ही क्यों लड़ते।